हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से क्लास 12th मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पार्ट का पहला वीडियो आपके लिए दिया जा रहा है। इंटीग्रेशंस को हम लोग आज बेसिक से सीखेंगे और ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और हम लोग बेसिक से हार्डेस्ट लेवल तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। समझिए, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। क्यों एंटी डेरिवेटिव कहते हैं? क्योंकि जो समाकलन है, इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहा जाता है, वो प्रति अवकलज है। एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज। तो अवकलन के जो एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो अभी तो आपने जाना समाकलन होता क्या है। अब समझिए समाकलन करते कैसे हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे यक्स का अवकलन कीजिए, यक्स का यक्स के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डी यक्स यक्स। तो डी डी यक्स यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो डी डी यक्स यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। लेकिन अभी आपसे कोई पूछे यहाँ से 1 का समाकलन बताइए, 1 का समाकलन, तब इसी को आप विपरीत कर देंगे। ठीक, इसीलिए हम इसको प्रति अवकलज कह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रल्स ऑफ 1 dx, तब आप क्या बताएंगे? यक्स बताओगे। ठीक है, और कांस्टेंट c प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस c क्यों लिखा जाता है? आप लोग के दिमाग में बात आ रही है प्लस c क्यों लिख दिए आप? प्लस c इसलिए लिखा गया है कि समझिए ये अचर पद है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए 2x का डिफरेंशियल बताइए, तो डी डी यक्स 2x इक्वल टू क्या होता है? 2। यक्स का 1 होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का जब आपसे पूछा जाए एंटी डेरिवेटिव बताइए, तो आप एंटी डेरिवेटिव बताने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको तो सोचना पड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रल्स 2 dx इक्वल टू लिखोगे क्या? सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचना इसलिए आपको पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको अगर हम यहाँ 2x प्लस 5 दे दें, इसकी जगह आपको हम 2x प्लस 5 दे देते हैं, तो आप इसका अवकलन क्या बताएंगे? 2x प्लस 5 का अवकलन क्या बताएंगे? इसका अवकलन आप बताएंगे 2, क्योंकि कांस्टेंट पद का जो प्लस 5 जो है कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 5 का भी अवकलन आपको 2 मिल रहा है और 2x का भी अवकलन आपको 2 ही मिला है। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रल्स क्या होता है? प्रति अवकलज होता है ना, अभी आपको बताया गया है। तो जब प्रति अवकलज होता है तो हम इसकी वैल्यू को हम क्या लिखें? 2x प्लस 5 लिखें या केवल हम 2x लिखें? इसमें थोड़ा सा डाउट होगा कि नहीं होगा ना? तो इस डाउट को ही दूर करने के लिए यहाँ 5 लिखें, 10 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए इस डाउट को दूर करने के लिए हम इस वाले कांस्टेंट टर्म को ही c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? c। इसीलिए आप देखे होंगे हम किसी भी टर्म का जब क्या करेंगे? इंटीग्रल, किसी भी टर्म का जब आप करोगे इंटीग्रल्स, तो यहाँ पे प्लस c लिखोगे लास्ट में। ठीक है, और अगर c भी उसमें शामिल हो जाता है तो आप d यूज करोगे। इस हिसाब से आप यूज करते रहोगे। ठीक है, अचर पदों के लिए c या d लिखना बहुत ही आवश्यक है। c अगर आप भूलते हैं तो एग्जामिनेशन में लगभग 1 से 2 नंबर काट दिए जाते हैं क्वेश्चन से। तो अगर आपको मार्क्स बचाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। ये छोटी पॉइंट्स नहीं है, बहुत बड़ी पॉइंट है। आप यहाँ समझ ही गए होंगे कितनी बड़ी पॉइंट है। समझ गए इस बात को?
अब चलिए हम आगे कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल जो फार्मूला होता है इसमें जो सबसे सिंपल फार्मूला होता है वो होता है x की पावर n का फार्मूला। क्या फार्मूला होता है? x की पावर n का फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का एक फार्मूला होता है x की पावर n+1 और अपॉन n+1, ये फार्मूला होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है। इंटीग्रल्स x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 बाई n+1। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल देखिए आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे आपको दे दिया जाए इंटीग्रल्स x की पावर 8 dx, तब आप इसको कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली बता देंगे। क्या करेंगे? 8 है, n की वैल्यू 8 है, तो x की पावर 8+1 ऐसे फार्मूला हो गया, और नीचे 8+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? x की पावर 9 अपॉन 9, और यहाँ पे प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हों x की पावर n टाइप के, तो आप ऐसे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म के साथ आ गया x की वैल्यू, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल्स kx dx, तो आप इसको कैसे करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल्स कर देंगे x dx का। ठीक है, ऐसे किया जाता है। अभी आप यहाँ देखिए x की पावर कितना है? 1 है। ठीक, तो आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 2 अगर हम ले लें, यहाँ पे 2x की पावर 9 लिख दिया जाए, 2x की पावर 9 dx, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे। ठीक, x की पावर 9+1 कर देंगे अपॉन 9+1। ठीक है, और तब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे 9 और 1 10, x की पावर 10, और नीचे क्या हो जाएगा? 10, तो 2 5 जा 10, यानी कि x की पावर 10 अपॉन 5, और प्लस c कांस्टेंट टर्म लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 10 अपॉन 5 प्लस c, ये हमारा होगा राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन सबको समझने के बाद। अब यहाँ देखिए एक और फार्मूला है जो बहुत बेसिक फार्मूला है, इंटीग्रल्स 1/x dx। इंटीग्रल्स 1/x dx का होता है log mod x। क्या होता है? log mod x प्लस c, कांस्टेंट लिखते ही हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रल्स 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस c, क्योंकि आप जान ही रहे हैं जब ये इसका एंटी डेरिवेटिव है तो ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जब आप ddx log x का करोगे, जब आप ddx log x निकालोगे तो उसका 1/x आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रति अवकलज है, तो ये इसका जब हम इंटीग्रल्स करेंगे तो log mod x आता है। समझ में आया ये बात? चलिए ठीक है, अब हम आगे और भी फॉर्मूले का बात कर लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो बात कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उसमें कैसे आते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले? देखिए जैसे आ जाए आपको इंटीग्रल साइन एक्स का, इंटीग्रल साइन एक्स dx क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? प्लस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है? 10x प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंटीग्रल सेक एक्स 10x इक्वल टू क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी, कांस्टेंट हमेशा सी लिखते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। अब देखिए कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx,
ऐसे अगर हो तो उनका इंटीग्रल्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सबको भी आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x²। तो उसी का हम लोग प्रति अवकलज यानी कि समाकलन जब करते हैं तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अभी देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे हमेशा आपको बार बार आएगा ऐसा करने के लिए, इंटीग्रल साइन एक्स तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल कॉस एक्स तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स। और इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स तो आप क्या लिखेंगे, टेन एक्स। और प्लस सी तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स। माइनस का कॉट एक्स, माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे क्या होता है, सेक एक्स, इसका इंटीग्रल होता है सेक एक्स। अब आगे देखिए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म लिया गया है इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका प्रति अवकलन इंटीग्रल्स यही तो होगा, tan इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो अभी देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले। जैसे कि देखिए एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का भी फॉर्मूला होता है, उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस इनवर्स के लिए जो होता है, इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी होता है डी एक्स, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है माइनस कॉस इनवर्स एक्स आती है, और प्लस सी आप कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और भी आपको मैं अवकलन समाकलन के रूप में फॉर्मूले को दिखा देता हूँ, आप कैसे लिखोगे एक पेपर पे और याद करोगे, ताकि हमेशा आपको काम देगा। देखिए अवकलन एक तरफ लिख लेंगे अवकलज, और दूसरे तरफ लिख देंगे समाकलन। देखिए अवकलन डी डी एक्स एक्स की पावर n प्लस वन, n प्लस वन का क्या होता है, x की पावर n। यहाँ देखिए उसी का जब हम लोग समाकलन कर रहे हैं, x की पावर n dx का जब हम लोग समाकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, x की पावर n प्लस वन और n प्लस वन प्लस सी। ये आपको अभी फॉर्मूला बताया गया है, ये सब फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। सभी फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे इस पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और एक पेपर पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। सभी फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक। और बाकी जो भी फार्मूला है आपके सामने रख दिया गया है, तो आप इन सब फार्मूलों को याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, देख लीजिए। जैसे कि फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रल्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो आप इसको कैसे बताओगे। तो इसका जो इंटीग्रल होता है और जो डेरिवेटिव होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। देखिए ई की पावर एक्स, और उसमें भी ई की पावर एक्स ही हम कर रहे थे। अब इसमें भी प्लस सी लगाना जरूरी है, कांस्टेंट टर्म लिखना जरूरी है। जिस पार्ट का भी इंटीग्रल्स करेंगे कांस्टेंट टर्म सी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रल्स एग्जाम्पल के रूप में, आप समझ लीजिए क्वेश्चन ई की पावर 2x डी एक्स, तो आप कैसे बताओगे, समझिए बात को। देखिए ई की पावर जो भी है उसको तो हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक। और जैसे हम क्या करते थे, डिफरेंशियल में हम गुणा करते थे जो कांस्टेंट टर्म होता था, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो e की पावर 2x/2 कर देंगे और प्लस सी कर देंगे, ठीक है। ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, e की पावर अगर मान लीजिए हम यहाँ 5x लिख के dx दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इजीली यहाँ पे करके बता सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पॉज करके आप वीडियो लगा लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, e की पावर 5x और नीचे 5 जो कांस्टेंट है उसी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सी लिखना बहुत जरूरी है। इस तरह से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक। अब देखिए
एक और फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रल्स ए की पावर एक्स डी एक्स। इसको आप कैसे निकालोगे? इंटीग्रल ए की पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ अंडर बेस ई होता है। ठीक है, इंटीग्रल ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपको मैं एग्जाम्पल स्वरूप बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इंटीग्रल 5 की पावर एक्स है। ठीक, तो इसको आप कैसे लगाएंगे? 5 की पावर एक्स कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे log 5 लिखना बहुत जरूरी है, प्लस सी कर दोगे। ऐसे हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कांस्टेंट टर्म को ही तो ए माना गया है, तो ऐसे ही आप 5 की पावर एक्स लिख दोगे और log ए की जगह 5 लिख दोगे। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चंस को लगा करके रखे रहेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y dy। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे dx लिख रहे हैं तो x के सापेक्ष समाकलन करना है, अवकलन की बात तो अभी कर नहीं रहे हैं। और जब यहाँ y लिख दिया गया तो y के सापेक्ष, यहाँ भी y है तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखिए चलते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल्स की ओर। देखिए इंटीग्रल sin 3x dx को सॉल्व करना है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। देखिए दिया है इंटीग्रल sin 3x dx। आप जानते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, sin 3x dx। इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे? आप जानते हैं sin x का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स की जगह 3x है तो 3x लिख दीजिए। 3 कांस्टेंट है तो 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आपको पहले भी बताया गया, प्लस सी लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल x की पावर 100 dx। आपको x की पावर n वाला फार्मूला बताया गया है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उससे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके लगाने की, अगर नहीं लगा पाते हैं तो हम तो हैं ही लगाने के लिए। देखिए x की पावर आप 100 प्लस 1 कर सकते हैं और 100 प्लस 1 नीचे आप लिख सकते हैं, n की जगह 100 रख दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा? x की पावर 101 अपॉन 101 प्लस सी। ऐसे आप इंटीग्रल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल्स के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इंटीग्रल्स 1/3x dx, इसको देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो अभी देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है देख करके? जितना अभी पढ़े आप फार्मूला उनके हिसाब से इसको लगा सकते हैं क्या? सोचिए। यहाँ देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, कांस्टेंट टर्म। यहाँ से कांस्टेंट टर्म 1/3 को आप बाहर कर सकते हैं। तो 1/3 कांस्टेंट टर्म को आप बोला गया है बाहर कर लेंगे और इंटीग्रल क्या कर देंगे? 1/x का। ठीक है, dx ये हो गया। अब 1/3 और इंटीग्रल 1/x का क्या होता है? log mod x होता है। ठीक है, और प्लस सी लिख दोगे। तो ऐसे ये इजीली सॉल्व हो गया। देखो कितना हलवा हो गया ये सवाल, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक टूल बना करके मैं रखा हुआ हूँ, वहीं से मैं नोट करके लगवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल्स 1/x की पावर 4 dx, इसको आप कैसे लगाएंगे? अब इसमें आप थोड़ी गलतियां क्या करते हैं, ऊपर वाला जो लॉग मॉड वाला पोर्शन लगाया गया है 1/x को लेकर के, आप वो वाले आप समझ लेते हैं और इसमें गलतियां कर देते हैं। इसको आप क्या भूल करके लिख देते हो? लॉग मॉड x की पावर 4, तो ऐसे गलत हो जाएगा। इसको लगाने के लिए सबसे इजी मेथड आपको मैं बताता हूँ। x की पावर 4 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -4 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद आप तो इजीली लगा सकते हैं, x की पावर n के फार्मूला से n+1 और नीचे n+1 ऐसे कर देंगे। ये इस वाले फार्मूले से इजीली आप लगा सकते हैं। तो 4+1 x की पावर -4+1 और अपॉन -4+1 ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे देखिए
प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे, यहाँ पे x की पावर -3 और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, -4 में से 1 गया, -3 प्लस सी। अब यहाँ देखिए x की पावर -3 लिखने का मतलब है 1/3, माइनस का 1/3 और यहाँ पे x की पावर 3 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्व करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, समझ गए हैं आप। सबसे पहले इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया, ऊपर कर दिया x की पावर -4 और n+1 से इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया -1/3x³ प्लस सी। ओके, तो ऐसे इंटीग्रल्स को आप इजीली सॉल्व। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इंटीग्रल्स करके दो फंक्शन दिए हों f1x और f2x, तो इन दोनों में बीच में प्लस या माइनस का भी निशान हो तब भी काम हो जाएगा। एक ही फार्मूले में हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। प्लस माइनस का चिन्ह, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे बीच में, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और दूसरे का इंटीग्रल्स कर देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रल्स x² + 1 dx + 1 dx, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस फार्मूले का सहारा लेना होगा, जिससे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। समझिए सॉल्व कैसे करेंगे। इनको आप दो टर्म में तोड़ लेंगे इनके जैसे, ठीक है। x² dx एक तरफ और बीच में प्लस है, इंटीग्रल्स लगा देंगे, 1 dx एक तरफ, दो तरफ तोड़ लिए। अब इसको आप इजीली कर पाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन x² dx का क्या होगा, x के पावर n से कैसे कर दोगे, x की पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो और नीचे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आप 1 dx का क्या होता है, x होता है, और प्लस सी कांस्टेंट लिख दोगे। तो ऐसे ये इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दो टर्म में इनको तोड़ लिए, ऐसे जैसे चेंज किए हैं। यहाँ बीच में अगर माइनस हो तो माइनस लेकर के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इजी क्वेश्चन से मैंने आपको बताया, और हार्डेस्ट क्वेश्चंस की ओर आपको ले चलेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल VS ट्यूशन क्लासेस, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखिए एक और आखिरी इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। इसमें देखिए इंटीग्रल्स 2x अपॉन x² + 1 dx है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से हल बता दे रहा हूँ, ताकि आप कई तरीकों को सीख गए रहेंगे पहले ही पार्ट में। देखिए हम लोग इसमें से किसको टी माने कि उसका जो अवकलज है मिल जाए। जैसे अगर हम नीचे वाले टर्म को टी माने तो ऊपर वाला क्या इसका अवकलन है, तो हम करके देख लेते हैं। लिख लेते हैं पुट x² + 1 = t। अब यहां से हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों साइड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx, और dx इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x dx = dt, ठीक है। तब हम यहाँ पे dx की जगह 2x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x dx आपको दिखाई दे रहा है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। तो हम ऐसे ही प्रतिस्थापित करते हैं। अब देखिए कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। अब लिखेंगे i इंटीग्रल, इसलिए i इंटीग्रल, ये i तो है, बराबर, यहाँ देखिए इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, 2x dx की जगह हम क्या लिख देंगे dt, और नीचे x² + 1 की जगह हम क्या मान लेंगे t, तो माने हैं तो यहाँ पे क्या रख देते हैं t। तो ये हो गया इंटीग्रल dt/t, ठीक है। तो ये आपको देख करके लग रहा होगा ये वाला बन गया 1/x, इंटीग्रल 1/x dx = हम क्या लिखते हैं log mod x + c। तो ये वाला ई टर्म तो बन गया है। अब दो टी के सापेक्ष समाकलन करना है तो इजीली आप कर सकते हैं इसको आप क्या लिख दोगे log mod t + c लिख देंगे। तो यहाँ से आप t का वैल्यू को फिर से प्रतिस्थापित कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। कई बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाएगा यहाँ तक अगर आप छोड़ते हैं तो अगला स्टेप भी अभी बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो t की जो वैल्यू आप माने थे उसको रख दीजिए log mod x² + 1 और प्लस c। ऐसे ये हमारा इंटीग्रल्स सॉल्व हो जाता है। तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे इंटीग्रल्स पे, और इजी मेथड से आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश ETC सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेक्चर आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।